नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस बोला। क्या आपने कभी सोचा ये अंग्रेज भारत में कब आए थे और ये कैसे अपना शासन कर सके और ये किस तरीके से में बंदी बनाए थे? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे 1608 की, जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए जहाज़ से आए थे। मुग़ल सम्राट के पास जाते हैं ये और उनसे कहते हैं हमें कारखाना लगानी है और हम इंग्लैंड से आए हैं और हमें आप जगह दे दीजिए। तो मुग़ल सम्राट दे देते हैं कुछ जगह इन्हें कंपनी लगाने के लिए। उसके बाद ये शुरू करते हैं भारत के लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, किस तरीके से भारत के लोग रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनमें किस तरीके से उन्होंने उसके बाद कुछ नियम निकालते हैं भारत के लोगों के लिए। फूट डालो राज करो, और वो जान जाते हैं भारत के लोग हिंदू मुस्लिम करने में बहुत आगे हैं। इस वजह से वो हिंदू मुस्लिम करते हैं और भारत के लोगों को आपस में लड़ा देते हैं और इसी तरीके से लड़ाई करवाते करवाते सब जगह कब्जा कर लेते हैं और अपनी राज चलाने लगते हैं। भारत के लोग इतनी चूतियाँ हैं कि हर तरीके से फंस जाते हैं उनके जाल में, और जब जाल में फंस जाते हैं तो वो अंग्रेज हम पे राज करने लगते हैं और वो अपने नया नियम बनाते हैं कई प्रकार का। अगर यही चाहते हैं सारे राजा अगर आपस में मिलजुल के रहते हैं तो कभी भी अंग्रेज राज ही नहीं कर पाते भारत में। इनका सिर्फ यही मकसद था भारत को किसी तरीके से, भारत में पहले बहुत खजाना हुआ करता था, भारत के लोग पहले सोने का चिड़िया भी कहा जाता था भारत को। इसका मुख्य कारण है भारत में बहुत ज़्यादा पहले पैसा हुआ करता था। अंग्रेजों ने जितना हो सका उतना लूट मचाई और खूब लूटा, भारत के लोगों को आराम से बेवकूफ़ बनाया, उन पर शासन किया, उन पर राज किया। मगर उन लोगों ने कुछ अच्छा काम भी किया है। जैसे अंग्रेज ने कुछ अच्छा काम ये किया है, जैसे पहले सीता प्रथा चलती थी, जैसे अगर किसी का पति ख़त्म हो जाता है तो उसकी औरत को भी मरना पड़ता था। उन्होंने सबसे पहले इस नियम को हटाया। उन्होंने कानून बनाया भारत में, पहले जो राजा सम्राट हुआ करते थे इन सबको हटा के राजा की जगह उन्होंने पीएम सीएम इन जैसे नेताओं को बैठाना शुरू किया अपने पर्सनली, और उन्होंने लॉ बनाया, कानून बनाया, रेल बनाया, जहाज़ें बनाई, भारत को नई नई कंपनियां लगाया। उन्होंने ऑटोमोबाइल भी यहाँ तक की दिया। भारत में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं वो हर एक चीज़ ज़्यादातर अंग्रेज के दिए हुए ही चीज़ है। आज भी हम अपनी खुद की कानून नहीं बना पाए हैं, हम अंग्रेज़ के द्वारा ही जो कानून अंग्रेज़ों ने बनाया है उन्हीं पे अमल कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों पे चल रहे हैं हम। अब बात अलग है कि लोग कहने लगते हैं संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, वो अलग है कि आप संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। मगर अगर भारत के लोग अगर एक रहें तो कभी भी कोई भी देश, कोई विदेशी आदमी आके भारत पे राज नहीं कर सकता। मगर आज के बेवकूफ़ इतने भरे हैं, इन्हें हिंदू मियाँ को बता दो हिंदू मुस्लिम कैसे करने, ये करने लगेंगे। अब जैसे पहले अंग्रेज करते थे, अब प्रेजेंट टाइम में कौन कर रहा? हमारे देश के नेताओं कर रहे हैं। वो सब मिला कि ये वो सब कभी युद्ध के मैदान में नहीं आते। आपसे करवाएंगे हिंदू मियाँ करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, मुस्लिम राष्ट्र बनाओ, ये सब आज से करवाएंगे। ना ही इनके लड़के लड़ने आते हैं। रोड पे कौन लाठी खाता है पुलिस का? आम जनता। आप लोग लड़ेंगे, आप सब मरेंगे, ये सब न्यूज़ में देखेंगे, कहेंगे वो देखो मुसलमान का लौंडा मारा गया, वो देखो हिंदू की हाथ कट गई। इस तरीके की बातें करेंगे और वो मज़े लेते हैं टीवी में देख के। और अंत में कौन कूचा पीटा जाता है? आम जनता। जनता को जितना चाहो उतना पेल डालो, जनता पेलने के लिए बनाई है तो करोगे क्या? इसी तरीके से अगर हर कोई मिल के रहे तो कोई भी हम पे शासन नहीं कर सकता। वो जय सरकार हो, जय कोई बाहरी आदमी हो। अब आदमी ये कहता है हिंदू मुसलमान करो, कोई हिंदू को किसी मुसलमान से तकलीफ़ नहीं है, कोई मुसलमान को हिंदू से तकलीफ़ नहीं है। ये जो हिंदू मुसलमान कहते हैं, इनकी बेटियां और इनके बेटे मुस्लिम समुदाय से शादी किए हैं, लड़के किए हैं। आप चाहो तो गूगल करके देख लेना, भारत के ऐसे जाने कितने नेता मिलेंगे जो मुस्लिम समुदाय में अपनी बेटियों की शादी किए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से अच्छा नहीं लगता, आप खुद गूगल करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने शासन किया। सोचो कोई विदेश से आता है आदमी हमारे देश में किस लिए? कारखाना डालने के लिए, और वो देख लेता है कुछ समय बाद किस तरीके के भारत के लोग हैं, किस तरीके से काम करते हैं,
किस तरीके की इनका नेचर है वो समझ जाते हैं। विदेश वालों को भी पता है कि भारत में किस तरीके से शासन किया जा सकता है, उसी तरीके से वो शासन करते हैं और हम पे राज करते हैं, हमें गुलाम बना लेते हैं। ये तो गांधी जी की मेहरबानी मानो कि गांधी जी ने देश आज़ाद करवाया। ऐसे एक देश नहीं, जाने कितने देशों को उन्होंने जितना लूट पाए लूटे। खजाना भारत में तो था ही, पाकिस्तान में भी था, जिसे जहाँ से मिला हर देश ने लूट मार चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक आप जुड़े रहें प्रिंस शुक्ला के साथ।